साल का एक लड़का एक शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए, उसकी हथेलियों से पसीना उस पत्थर पर टपक रहा है और उसके ठीक पीछे मौत का देवता बस एक कदम दूर। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो सृष्टि के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उस शिवलिंग में से कोई बाहर निकलने वाला था। कहानी शुरू होती है मृकंडु ऋषि से। भृगु वंश के तपस्वी, वो और उनकी पत्नी मरुद्वती संतान के लिए तरस रहे थे। सालों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए, लेकिन शिव ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, दो विकल्प हैं, एक मूर्ख बेटा जो 100 साल जिएगा या एक तेजस्वी बेटा जो सिर्फ 16 साल, चुन लो। मृकंडु ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तेजस्वी बेटा मांगा। लेकिन एक बात उस वक्त वो नहीं समझे, शिव ने ये कभी नहीं कहा था कि बेटा 16 साल में मरेगा। शिव ने कहा था कि वो 16 साल जिएगा। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क ही पूरी कहानी पलटने वाला है। बच्चे का नाम रखा गया मार्कंडेय। 5 साल की उम्र में उसने वेद रट लिए, 7 में शास्त्र, 11 में वो ऋषियों से शास्त्रार्थ करने लगा। लेकिन उसके माता पिता के चेहरों पर खुशी कम, डर ज्यादा था। हर जन्मदिन उनके लिए एक उल्टी गिनती थी। 15वां साल आया और एक रात मरुद्वती बिलक बिलक कर रोने लगी। मार्कंडेय ने पूछा, मां, क्या हुआ? मृकंडु ने कांपते हुए सच बताया। यहां रुकिए, यही वो पल है जहां कहानी मोड़ लेती है। ज्यादातर 16 साल के लड़के टूट जाते, भागते, छिप जाते। लेकिन मार्कंडेय ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मृत्यु से लड़ने का एक ही तरीका है, उसके सामने झुकना नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी शक्ति को पकड़ लेना। और वो जंगल में चला गया। किसे पकड़ने, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आता है 16वां जन्मदिन। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। जंगल के बीच एक पत्थर का शिवलिंग था। मार्कंडेय वहां बैठा था। उसके सामने बेल के पत्ते, एक मिट्टी का दिया और होठों पर एक मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे। यही वो मंत्र है जिसे आज दुनिया महामृत्युंजय कहती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का एक प्राचीन श्लोक। कहते हैं इसकी रचना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। लेकिन इस मंत्र की असली ताकत उस दिन पहली बार दिखी जिस दिन एक 16 साल का लड़का इसे जपते हुए बैठा था। हवा रुक गई, पंछी चुप हो गए और दूर, बहुत दूर, यमलोक में यमराज के सिंहासन से एक घंटी बजी। समय हो गया था। यमराज पहले अपने दूतों को भेजते हैं। दूत आते हैं, लेकिन मार्कंडेय के तेज से उनकी आंखें झुलस जाती हैं। वो वापस लौट जाते हैं। अब यमराज खुद आते हैं, काले भैंसे पर सवार, हाथ में पाश। मार्कंडेय आंख खोलता है, यमराज को देखता है और शिवलिंग से और कसकर लिपट जाता है। यमराज कहता है, पुत्र, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, और पाश फेंकता है। लेकिन यहां कुछ अद्भुत होता है। वो पाश सिर्फ मार्कंडेय के गले में नहीं पड़ता, वो शिवलिंग के चारों तरफ भी लिपट जाता है। यमराज ने अनजाने में शिव को बांध दिया। और तभी वो होता है जो सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ। शिवलिंग 2 टुकड़ों में फटता है। उसमें से शिव प्रकट होते हैं, त्रिशूल हाथ में, आंखों में आग। वो एक लात मारते हैं यमराज को। यमराज गिरता है, प्राण निकल जाते हैं। मृत्यु का देवता खुद मर जाता है। इसी क्षण शिव को नया नाम मिलता है, कालांतक, यमांतक, मृत्युंजय। देवता घबरा जाते हैं। यमराज के बिना सृष्टि चलेगी कैसे? वो शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव शांत होते हैं, यमराज को जीवन दान देते हैं। लेकिन एक शर्त रख देते हैं, मार्कंडेय अब हमेशा 16 साल का रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। वो बन जाता है चिरंजीवी, 8 अमर पुरुषों में से एक। और शिव उसे वो मंत्र पूरी तरह सिखाते हैं जो अब तक सिर्फ देवताओं को पता था, वही महामृत्युंजय। लेकिन एक राज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये मंत्र सिर्फ शरीर की मृत्यु से नहीं बचाता, ये कर्मों को जलाता है। इसीलिए कई बार मंत्र जपने वाले की शारीरिक मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि कर्म कट जाते हैं और आत्मा को रुकने की जरूरत नहीं रहती। मार्कंडेय की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है। ध्यान से देखिए, यमराज जब आया, मार्कंडेय भागा नहीं, लड़ा नहीं, उसने सिर्फ शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। यानी डर का इलाज लड़ाई नहीं, समर्पण है। लेकिन समर्पण किसके सामने? जो डर से बड़ा हो। इसीलिए शिव आए, क्योंकि मार्कंडेय ने मृत्यु के बजाय मृत्यु से बड़ी चीज को चुना। ये कहानी आपको ये नहीं सिखाती कि भक्ति करो तो मरोगे नहीं। ये सिखाती है कि डर से बड़ी कोई चीज पकड़ लो तो डर खुद छोटा हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद है,
शुरुआत में कहा था कि शिवलिंग से कोई बाहर निकलने वाला था, वो बाहर निकले। लेकिन उसके बाद मार्कंडेय कभी मरे नहीं। आज भी उत्तराखंड में यमुनोत्री के रास्ते पर एक जगह है, मार्कंडेय तीर्थ। यहीं बैठकर उन्होंने महाभारत के युधिष्ठिर को कथाएं सुनाई थीं। प्रलय के समय वो अकेले बचे थे। उन्होंने वटवृक्ष के पत्ते पर एक नवजात विष्णु को अपना अंगूठा चूसते देखा था। लेकिन वो एक अलग कहानी है। अगली बार सुनाऊंगा एक ऐसे ऋषि की कहानी जिसने ब्रह्मा को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से आज पूरे भारत में ब्रह्मा का सिर्फ एक मंदिर बचा है। वो ऋषि कौन था? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।